ओम ब्रह्मज्ञानमति गौतम ऋषि दृष्टुप्संदः ब्रह्मा देवता शवरो ब्रह्मस्तंभ पूजने विनियोगः ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं वरदादुषी मलः सुरजो वेनावः शवन्या उपमा सरिताः सरसजो निमषदस्य विवः पलाभासकुसाम्बुहस्तं गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय शुश्वेतहाराय सुमङ्गलः ओम नीलं विष्णुचक्रमे गृहानिदीपदम्ब शमूढवसवागुसुरे स्वाहा इमं मे वर्मसुधि हवमर्याचमटयो वामासुराचके सवर्ण विष्णुसंज्ञकरी सम्मानिषद्देवेभ्यो नमः अर्पयामि नमस्करोमि हे पितृगणगजाधिरूढा सहस्रनेत्र दशैकवन्द्य शचीपते शक्रसुरेश नित्यं गृहाण पूजा भगवन् नमस्ते पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायक यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सन्निधो भव मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अनया पूज्यात् तावत् त्वं सन्निधो भव मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अनया पूज्या सवर्ण सतो भद्रपीठे आवाहित ब्रह्मादि देवता शांगा सपरिवारा प्रियतां नमो सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु पर्याप्त शूद्रो अजायतो हृदयाय नमः चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायतो धूम्राद्वाय शुक्राण समुखा यज्ञ अजायतो सुशेषणवा जजमतन्वदव संतोषाशी दाज्यंत्री कृतवात्र तमिः कवचाय होम शब्दास्यासन पैदस्त्री स्त्रीसुन्दः कथाः देवाद्यजन्तनवाना अवलंपुरखम्पशोम एतद्रियाय वोषडजनेन जयमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रमाणि आशन्नो देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साख्याः संस्ति देवाः अस्त्राय फट् देवता अग्निनारायण प्रियता प्रसन्ना वरदा बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम राम नारायण जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम
जैसे बुलाते नहीं, जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। माया शोभा के जैसे बुलाते नहीं, माया शोभा के बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायण जानकी वल्लभम, राम नारायण जानकी वल्लभम। अब आप समस्त हमारे इस यज्ञ के सम्मानित ग्राम सभा कोट गांव की जनता जनार्दन, आप सभी से निवेदन है जो लोग परिक्रमा कर रहे हैं और जो मंगल तिलक कर रहे हैं उनसे निवेदन थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी तो आशीर्वाद बाद में मिलेगा जब पूर्णावती आरती हो जाएगी, इसलिए आप लोगों से जल्दी जल्दी आप लोग आगे बढ़े और अपने स्थान को ग्रहण करें। रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय भक्तवांचित कल्पतरु श्री तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी सुदर्शनधारी चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म कौस्तुभ धारी भगवान श्री कृष्ण जी का वांग्मयी प्रतिस्वरूप साक्षात श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का इस शुभ स्थान ग्राम सभा कोट में विगत 7 दिवस से ये कथा भागीरथी कल कल निनाद करती हुई इस सौम्यवादियों में इस मनोदृश्यम और शुभ स्थान में भगवान नागराज के चरणार बिंद में भगवान भैरव की छत्र छाया और मां जगदम्बा के सन्निकट इस सुपवित्र भूमि। लेकिन ये जो मेरी रुक्मणी नाम की पत्नी है, रुक्मणी का क्रोध मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं कि इसका क्रोध आने पे इसका मुख कैसा होता है, क्रोध आने पे इसका मुख कैसा लगेगा। भगवान ने जानबूझ करके जो है चिढ़ाना प्रारंभ कर दिया। आए एक दिन भगवान और जाकर के चुपचाप गंभीर अवस्था में बैठ गए।
जैसी मैया रुक्मणी आई तो रुक्मणी जी ने जो है पंखा जलना शुरू कर दिया भगवान को। क्या बात है प्रभु। देखो उदाहरण भी बनता तो किसका, कथा में उदाहरण भी बनने बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर हमारी सपना बहन बैठी हुई है, कभी बल्ले इन पे गुस्सा आया ही नहीं 18 साल से। प्रभु 18 साल बीत गए लेकिन गुस्सा नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो मैंने कहा भैया यही तुम्हारा आगे बढ़ने का कारण है, क्योंकि लक्ष्मी को कभी गुस्सा नहीं आता। लक्ष्मी को कभी गुस्सा और क्रोध नहीं आता। अगर लक्ष्मी क्रोध कर दे तो संसार कैसे चलेगा। क्रोध शत्रु है। मन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्रोध। और अगर आज ही से आपने क्रोध त्याग दिया, कौन कौन त्यागेंगे? हाथ खड़ा करो जरा। और सब गुस्सा करते ही रहेंगे, है ना। आज भागवत जी के सामने सब जो है यह वचन ले लो कि हम क्रोध नहीं करेंगे। भगवान ने जब रुक्मणी जी को चिढ़ाया कि रुक्मणी एक बात बताओ, तुम्हें मैं क्या सुंदर लगा? अरे इतना बड़ा छेदी नरेश जो है तुम्हें पति रूप में बलशाली था, अपना राजकाज था बढ़िया, सब राजा डरते थे, और तुमने मुझ काले में क्या देखा जो मुझसे शादी कर दिया। भगवान इतना चिढ़ाई रहे थे कि चिढ़ना तो दूर, मैया की आंखें बंद हो गई और वहीं पे रुक्मणी जी गिर गई। भगवान ने ये क्या कह दिया। अब तो भगवान को 4 हाथ में चतुर्भुज हाथ धारण करने पड़े। एक से पंखा चल रहे हैं, दूसरे से मुख में पानी डाल रहे हैं, तीसरे से जो है मैया रुक्मणी का सिर पकड़ा हुआ है, और चौथे हाथ से रुक्मणी मैया का सिर सला रहे हैं। और अपने आप में मन कह रहा है, हे राम मैंने ये क्या कर दिया। इसके बराबर धर्म का पालन करने वाली 16,107 तो किसी न किसी चीज में भगवान की खबर लेती। थोड़ा सा भगवान कहीं जो है इधर उधर चले गए तो बस शाम को जैसे आएगी पढ़ना। लेकिन रुक्मणी मैया ने मेरे प्रभु के ऊपर कभी क्रोध नहीं किया। इसलिए सबसे ज्यादा प्रिय अगर मेरे प्रभु को थी तो कौन? बोलो रुक्मणी मैया की। बड़ा सुंदर भाव यहाँ पर बताते हुए सुखदेव बाबा कहते हैं कि एक बार की बात है राजन, जब भगवान का परिकर बढ़ने लगा, पुत्र पौत्र होने लगे, तो भगवान ने एक बार इन बालकों को सबको साथ लेकर के कहा कि चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। अपने बच्चों के साथ में जंगल में गए और सुंदर एक बगीचे में बैठ गए। बोले बच्चों तुम लोग खेलो, मैं थोड़ा आराम करता हूं। सारे बच्चे जो है आराम खेलने लगे, और तब तक प्रद्युम्न जी का एक बेटा भी हो चुका था, यानी भगवान श्री कृष्ण के पोते भी हो गए। भगवान एक जगह में बैठे हैं और ये पुत्र पौत्र सब खेल रहे हैं। एकाएक क्या हुआ कि एक गेंद जो खेल रहे थे जाते हुए लुढ़कती और वो एक गड्ढे में जाकर के गिरी, बहुत गहरे कुएं में। कुएं में जाकर जब गिरी तो बच्चे वहां उस कुएं में झांकने लगे, तो वहां एक दिव्य दर्शन हुआ उन बच्चों को। क्या? एक बहुत बड़ा गिरगिट दिखाई दिया। तो चिल्लाए बच्चे सारे, पिताजी पिताजी ये क्या है यहाँ। भगवान ने आकर के देखा तो इतना बड़ा गिरगिट भगवान ने भी पहली बार देखा। अपने योग शक्ति के द्वारा जैसी गिरगिट को भगवान ने निकाला उस कुएं से, तो पूछा क्यों भाई आपका परिचय क्या है। अब तो बड़े अकड़ करके एक तो भगवान ने कुएं से ऊपर भी निकाल दिया। बोलने का भाव, सबको परमात्मा निकालते हैं दुख से बाहर, और भगवान अगर पूछे कि बेटा तेरा नाम क्या है, तो बड़ी अकड़ के और अहंकार से बोलता कि अरे आप जानते नहीं हो क्या मेरे को। किन्निगो नाम नरेंद्रोहा भिक्षा कुत्तनया प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। आप जानते नहीं प्रभु, अरे दानियों में सबसे बड़ा नाम आता है मेरा सबसे पहले पूरे संसार में। भगवान ने कहा कि